बात करते हैं इसके यूनिट की। इसकी बात कर रहे हैं हम इसकी थर्ड टॉपिक की, जो कि है इसका यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि दो एटमों के दरमियान एक मुकाबला होता है। क्या होता है भाई? दो एटमों के दरमियान एक मुकाबला होता है। वो अपनी तरफ खींचता है, वो अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ये दो एटम है, एक इधर है एक इधर है, इनके दरमियान एक मुकाबला है, वो अपनी तरफ खींचेगा। तो ये अपनी, जब कंपैरिजन आ जाती है दो एटमों के दरमियान, जब कंपैरिजन आ जाती है, मैं कंपैरिजन का वर्ड लिखूंगी इधर, ठीक है। जब कंपैरिजन आ जाता है दो एटमों के दरमियान, तो उसका यूनिट जो है वो कुछ भी नहीं होता है, नो यूनिट। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? नो यूनिट। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन एटमों के दरमियान कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन है। अभी आपको ये बात थोड़ी देर बाद समझ में आएगी जब मैं मेजरमेंट के टॉपिक पे आऊँगी। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। मैं यहाँ आपको टॉपिक लिख देती हूँ ताकि आपको जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये क्लास 11 के लेवल का है और 9 क्लास के लेवल का भी मैं इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। तो 11 क्लास के फर्स्ट ईयर के बच्चों को जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी इन नोट्स को, अगर ये लोग सिर्फ इसी टॉपिक को भी कवर कर लें। सॉरी, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन की हेडिंग नहीं डाली। ठीक है, अगर वो लोग सिर्फ इसी टॉपिक को भी कवर कर लें तो उनका एक लॉन्ग क्वेश्चन विद शॉर्ट क्वेश्चन, अगर डेफिनेशन आती है तो वो लोग ये भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट बता सकते हैं। अगर रिप्रेजेंट का पूछा जाए, यूनिट का पूछा जाए, आगे जो मैं टॉपिक इसका सब टॉपिक करवाऊँगी, तो लोग जो भी उनके यहाँ से पूछा जाएगा तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में बता सकते हैं। और अगर उनको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो एक पूरा नोट जो है वो तैयार करके बता सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों एटमों के दरमियान कंपैरिजन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं बाय कंपैरिजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर करते हैं भाई? बाय कंपैरिजन। ठीक है, मैं अगर कहती हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि मेरा वज़न जो है वो 85 किलोग्राम है, 85 किलोग्राम है या 100 किलोग्राम है। ठीक है, मैं अगर ये कहती हूँ तो भाई, अब हमने वज़न को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे भाई, अब अगर मैं कह रही हूँ मेरा वज़न है, तो मैं तराजू के एक पल्ले में जो है वो वज़न रखूँगी। जो जैसे आप लोग मार्केट जाते होंगे और अमूमन देखते होंगे कि जब हम आलू प्याज टमाटर या कुछ भी गोश्त वगैरह रहते हैं, तो वो जो सब्ज़ी वाला या गोश्त वाला जो होता है, वो एक तरफ वज़न को रखता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रही हूँ मेरा वज़न जो है वो 85 किलो है, मिसाल के तौर पे मैं बनी हुई हूँ। ठीक है, मैं अगर कह रही हूँ कि मेरा वज़न जो है वो 85 किलो है, तो मैं अपने वज़न के कंपैरिजन में उस उतना ही जितना 85, मुझे कैसे पता चला कि मेरा 85 किलो है? तो मैं अपना ही जितना जो है वो 85 किलो यहाँ पे वज़न रखूँगी। मिसाल के तौर पे ये 85 किलो के करीब वज़न है। ठीक है, तो ये इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, मतलब ये भी 85, 85 किलोग्राम, ठीक है, या 100 किलोग्राम या 90 किलोग्राम, जो भी है, जो भी मेरा वज़न है। ठीक है, और ये भी 85 किलोग्राम है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो है वो इक्वलेंसी आ रही है, कंपैरिजन आ रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है, तो दोनों एक ही तराजू किसी एक तरफ झुक ही नहीं रहा है। तो जब इस तरह की जो है वो सिचुएशन आ जाती है, तो वहाँ पे मेजरमेंट जो होती है वो नहीं होती है, मतलब यूनिट भी इसका फिर नो यूनिट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ठीक है, हम इस आगे किसकी बात करेंगे? इसकी एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हमने एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे स्केप करवा दिया था, मैंने डायरेक्ट मेजरमेंट पे आ गई थी। तो अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं ज़रा इसको सही कर लूँ। अच्छा,
तो सॉरी, एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं यहाँ पे एक और बात इंक्लूड करूँगी, वो ये है। अच्छा, इलेक्ट्रो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग यहाँ पे जो है, मैंने आपको बताया कि मेरा वज़न जो है वो 85 किलोग्राम है, ठीक है, 85 किलोग्राम है। यहाँ पे मैंने इसके कंपैरिजन में ये भी रखा। तो भाई पीरियोडिक टेबल जो हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल होता है 9 मैट्रिक का, अभी मेरे पास 9 की बुक अवेलेबल नहीं है, मैट्रिक की बुक अवेलेबल है। तो हम लोग जब देखते हैं कि जब हम कंपैरिजन कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, एक पूरा चार्ट होता है, उसमें बहुत से एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं। तो हमें कैसे पता चला, सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, ठीक है। सवाल तो ये पैदा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हमने फ्लोरीन एटम से, कौन से एटम से, फ्लोरीन एटम से हम इसको जो है वो उसके कंपैरिजन में हम इसको देते हैं, क्योंकि हमने फ्लोरीन एटम को एक आर्बिट्री जो है वो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। फ्लोरीन एटम को एक आर्बिट्री वैल्यू दी हुई है हमने। तो इलेक्ट्रो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये थोड़ा सा हमारा हिल रहा है तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगी, ठीक है। दी, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जगह EN भी लिखूँगी तो आप समझ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दी electronegativity of elements is measured by comparison with फ्लोरीन एटम, ठीक है, फ्लोरीन एटम, ठीक है। मेजर करते हैं बाय कंपैरिजन विद फ्लोरीन एटम। कैसे भाई, हम तराजू के एक पल्ले में फ्लोरीन एटम रखते हैं, फ्लोरीन एटम की एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कि क्या है, यहाँ मैं भी लिख के बताऊँगी अभी आपको। तो फ्लोरीन एटम को हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू या आर्बिट्री वैल्यू के तौर पे हमने एक अज़म कर लिया कि यार ये एक वैल्यू है, इसको सबसे बड़ी वैल्यू दी गई है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम दूसरे एलिमेंट को जज करते हैं, दूसरे एलिमेंट को वे करते हैं, सही है, दूसरे एलिमेंट का वज़न करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या है फ्लोरीन एटम की, ठीक है। तो थोड़ी कॉपी टेढ़ी हो रही है, तो मैं भी आपको सीधा भी करके बता दूंगी, सब कुछ करके बता दूंगी मैं आपको, आप आराम से बनाइएगा, कोई मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिएगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं जो हूँ वो एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूँ, एग्जाम्पल इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको बताऊँ तो जो पहली एग्जाम्पल इसकी आएगी, दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन का मैं यहाँ पे सिर्फ F मेंशन कर रही हूँ, ठीक है, इज 4.0, ठीक है, इस क्या है भाई 4.0 है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरी अगर एग्जाम्पल दूँ, दी, अब मैं इतना सारा नहीं निकली, आप लोग समझ जाएगा कि मैं यहाँ पे कॉमन बातें आ रही हूँ। दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज 3.2। नंबर थर्ड में क्या आएगा, दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन एटम इज क्या है भाई 2.5। ओके, नंबर 4 पॉइंट पे क्या आएगा, दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन एटम इज 3.0, ठीक है। तो ये आ गया सही।
अच्छा, अब अगर क्वेश्चन सवाल में एक रीज़न आ जाए, मैं बोल रही हूँ एक रीज़न आ जाए, रीज़न क्या आ जाए, यहाँ मैं आपको रीज़न भी मेंशन करती चलूँ कि फ्लोरीन, जो कि मैंने इसका आंसर बता दिया, ऑल्दो मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको, लेकिन मैं आपको एक मेंशन करके बता रही हूँ कि ये बात रीज़न के लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन बनता है